नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, भाग 1। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वट पीपल के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए हरिवंश राय बच्चन, बी निर्मल वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 2 है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प है ए महीप सिंह, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश और डी राजेंद्र यादव। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 3 है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? विकल्प है ए उषा प्रियंबदा, बी कृष्णा सोबती, सी नासिरा शर्मा, डी मन्नू भंडारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए उषा प्रियंबदा। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं? विकल्प है ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शिव सिंह सेंगर और डी गारसा दत्तासी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी गारसा दत्तासी। प्रश्न संख्या 5 है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है ए हेमचंद्र, बी सारंगधर, सी सोमप्रभ सूरी और डी विद्याधर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी सोमप्रभ सूरी। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? विकल्प है ए अजय की डायरी, बी एक साहित्य की डायरी, सी जयवर्धन और डी पहला गिरमिटिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी एक साहित्य की डायरी। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? विकल्प है ए रामनारायण मिश्र, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल और डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? विकल्प है ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी मध्वाचार्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 9 है, जगनी की रचना कही जाती है? विकल्प है ए बिसल देव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी आल्हा खंड। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी परमाल रासो। प्रश्न संख्या 10 है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए प्रेमचंद, बी माता प्रसाद, सी कमल भारती और डी सूरजपाल चौहान। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी माता प्रसाद। प्रश्न संख्या 11 है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? विकल्प है ए वेदांत, बी योग वाशिष्ठ, सी नव वेदांत और डी हठ योग। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी हठ योग। प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? विकल्प है ए भारत भूषण अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी प्रभाकर माचवे और डी गिरजा कुमार माथुर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 13 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? विकल्प है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामदर्श मिश्र, सी राम कुमार वर्मा और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 14 है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? विकल्प है ए नगेंद्र, बी शिव प्रसाद सिंह चौहान, सी राम कुमार वर्मा और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 15 है, अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? विकल्प है ए कुरतुल एन हैदर, बी अनामिका, सी उषा राजे सक्सेना, डी मृणाल पांडे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए
कुर्तुल एंड हैदर। प्रश्न संख्या 16 है, अग्नि पथ के पार चंद चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? विकल्प है ए हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 17 है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? विकल्प है ए बाबू महादेव सेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और डी अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 18 है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए रमेश चंद्र शाह, बी विवेकी राय, सी शिव प्रसाद सिंह और डी शैलेश मटियानी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए रमेश चंद्र शाह। प्रश्न संख्या 19 है, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? विकल्प है ए कोश निर्माण, बी रामकथा लेखन, सी तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ और डी ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी रामकथा लेखन। प्रश्न संख्या 20 है, आत्माराम की टेटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। विकल्प है ए गोविंद नारायण सिंह, बी गोपाल राम गहमरी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 21 है, कालवर्ष के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद और हिंदी नवरत्न, बी हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद, सी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, डी छायावाद, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद। प्रश्न संख्या 22 है, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए रामवृक्ष बैनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर संपूर्णानंद, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद और रामवृक्ष बैनीपुरी, सी भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी और वासुदेव शरण अग्रवाल, डी डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 23 है, कालवर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चितकोबरा, बी आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, सी सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका और आपका बंटी, डी चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी और सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चितकोबरा। प्रश्न संख्या 24 है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और राज्यश्री, बी अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री और विशाख, सी राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, डी स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख और अजातशत्रु। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 25 है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और सुनीता, बी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा, सी कल्याणी, सुखदा, सुनीता और त्यागपत्र,
डी सुखदास, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। प्रश्न संख्या 26 है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए भामा, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त, बी दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और भामा, सी आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा और दंडी, डी अभिनवगुप्त, भामा, दंडी और आनंदवर्धन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए भामा, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त। प्रश्न संख्या 27 है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए वसंत तिलका, मंदा क्रांता, शार्दुल, विक्रीडित और इंद्रवज्जा, बी मंदा क्रांता, शार्दुल, विक्रीडित, इंद्रवज्जा और वसंत तिलका, सी शार्दुल, विक्रीडित, इंद्रवज्जा, वसंत तिलका और मंदा क्रांता, डी इंद्रवज्जा, वसंत तिलका, मंदा क्रांता और शार्दुल, विक्रीडित। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी इंद्रवज्जा, वसंत तिलका, मंदा क्रांता और शार्दुल, विक्रीडित। 28वां प्रश्न है, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति और सरहप्पा, बी अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा और गोरखनाथ, सी सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति, डी विद्यापति, सरहप्पा, गोरखनाथ और अमीर खुसरो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। प्रश्न संख्या 29 है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और साहित्य अकादमी, बी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, डी साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और साहित्य अकादमी। प्रश्न संख्या 30 है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, बी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, सी परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास और सूरदास, डी कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। प्रश्न संख्या 31 है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प है ए सरहपाद, बी पुष्य, सी शालिभद्र सूरी और डी स्वयंभू। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए सरहपाद। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? विकल्प है ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली और डी अवधी। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी अवधी। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन भाषा शामिल नहीं है? विकल्प है ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी और डी डोगरी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी भोजपुरी। प्रश्न संख्या 34 है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? विकल्प है ए भोजपुरी, बी बुंदेली, सी मगही और डी मैथिली। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी बुंदेली। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? विकल्प है ए मलुकदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास और डी कुंभन दास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए मलुकदास। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है?
विकल्प है ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कविकुल कल्पतरु और डी काव्य निर्णय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी कविकुल कल्पतरु। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? विकल्प है ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बी राधा कृष्ण दास, सी जसवंत सिंह और डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। प्रश्न संख्या 38 है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? विकल्प है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी त्रिलोचन और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 39 है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? विकल्प है अज्ञे, बी नागार्जुन, सी रामकुमार वर्मा और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए अज्ञे। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? विकल्प है ए काठ की घंटियां, बी कुआनो नदी, सी आत्महत्या के विरुद्ध और डी लिप्टा रजाई में। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी आत्महत्या के विरुद्ध।